हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद पीडीएसएस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों, यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन होती है ह्यूमंस में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ आएगा होप करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो उससे पहले आप अपनी बुक ज़रूर खोलिएगा, साथ लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, डायग्राम के साथ समझाया जाता है। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। इसमें बेसिकली बच्चों क्या पढ़ेंगे, आप जो एयर लेते हो और जो छोड़ते हो उसकी कितनी वॉल्यूम होगी। मान लो आपने एयर ली, उसकी कितनी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी, कितनी एयर क्वांटिटी है, वॉल्यूम मिट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम पता होगा, आप पढ़ चुके हैं कितनी वॉल्यूम होगी। फिर एयर अंदर लेने के बाद लंग के अंदर कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, तो ये सब पढ़ेंगे। तो क्या है, चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखने पड़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट्स अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। कहने का मतलब है, आप जैसे अभी बैठे हुए हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप जो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो कितनी आप ले रहे हो और कितनी छोड़ रहे हैं, वो है 500 मिलीलीटर। यानी इतनी एयर आप क्या कर रहे हैं, इतनी एयर आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी आपने अभी लेक्चर सुन रहे हैं, आप धीरे धीरे एयर ले रहे हैं, वो है 500 मिलीलीटर, और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, वो है 500 मिलीलीटर। कुछ भी नहीं कर रहे, आराम से रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, और हमने पढ़ चुके हैं कितनी बार इंसान एक बार ले, मतलब एक बार इनहेल करता है, एक बार एक्सहेल करता है, इसे कहते हैं एक। तो कितनी बार वो 1 मिनट में कर लेता है, 12 बार, जो पढ़ चुके हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये रहा, पढ़ चुके हैं यहाँ पे कितनी बार करता है, 12 to 16 टाइम्स। ठीक है, समझ आ गया ये। तो ये कितनी बार करेगा, ठीक है, इतनी बार करेगा। अब क्या बोला है, एक बार में अगर वो 500 मिलीलीटर करता है, ये एक बार लेता है एक बार छोड़ता है, तो 12 बार। ठीक है, तो 12 बार में कितनी करेगा वो, 6000। यानी 1 मिनट में वो कितनी बार एयर लेगा और छोड़ेगा, 6000 मिलीलीटर। यही है, यहाँ पे देख लीजिए, कोई अलग नहीं लिखा। यानी अगर वो एक बार में इनहेल 500 मिलीलीटर करता है या एक्सहेल, अलग अलग देख लो, अभी इनहेल का ही देख लो, 500 इनहेल करता है तो एक बार में करता है। एक अगर पूछा जाए 1 मिनट में कितनी एयर वो ले रहा है, तो क्या करेंगे, 12। ठीक है, तो कितना आ गया, 6000। और अगर यहाँ पे 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। जो ये री वैल्यू, जो ये री वैल्यू, यानी वो इतना इनहेल और इतना एक्सहेल करेगा पर मिनट। और यहाँ पे क्या है, ये पर ब्रीथ है, ये जो 500 मिलीलीटर ये पर ब्रीथ है, और ये क्या है, पर मिनट है। तो टाइडल वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, जब आप धीरे धीरे ब्रीथ ले रहे हैं, रिलैक्स स्टेट में ब्रीथ ले रहे हैं, ये उसका मेजरमेंट है। अब आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कैसा है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दिस एवरेजेस 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर। पहली बात है, आपने थोड़ी सी अभी अभी लेक्चर के साथ थोड़ी सी एयर अपने अंदर लो, इनहेल करो। ठीक है, थोड़ी कर ली, वो होगी 500 मिलीलीटर। अब जितनी लेना चाहते हो और ले लो, मतलब जितनी और इनहेल करना, जैसे योगा में करते हो आप, पहले धीरे धीरे इनहेल करते हो। ठीक है, धीरे धीरे इनहेल की आपने, फिर और इसके एडिशनल और जितनी करना चाहते हो वो कितनी होगी, मैक्सिमम 2500 टू 3000 मिलीलीटर। कहने का मतलब है, एक तो होगी नॉर्मल इनहेलेशन, एक हो गई नॉर्मल इनहेलेशन जो आप करते हैं, और दूसरा नॉर्मल इनहेलेशन तो 500 है। अब इसके ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो वो होगी फोर्स्ड इनहेलेशन, फोर्सफुली जो आप कर रहे हैं। देखिए, पहले इतनी ली, फिर और ले लिया आपने, मतलब और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले ली, तो उसको क्या कहते हैं, कितना है वो, 2500 से 3000 मिलीलीटर। ऐसी एक्सपिरेशन में होगा जब आप थोड़ी सी एयर छोड़ेंगे, जो आप रिलैक्स स्टेट में जब एयर छोड़ते हैं, तो वो तो हो गई 500। लेकिन अगर आपने छोड़ दी, अब आप चाहते कि इसे और छोड़ें, तो कितनी मैक्सिमम छोड़ सकते हो आप, 1000 से 1100 मिलीलीटर। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। आपने पहले तो नॉर्मली छोड़ी, जब आप लेक्चर सुन रहे थे तो वो नॉर्मल था, नॉर्मल आप ले भी रहे थे, नॉर्मल आप छोड़ भी रहे थे। तो अगर आप मान लो नॉर्मल आपने छोड़ दी, वो 500 आपके बॉडी से निकल गई वो एयर। अब इसके अलावा और छोड़ना चाहते हो बिना इनहेल किए, यानी आपने पहले इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, एक्सहेल हो गया, 500 निकल गई, 500 ली, 500 निकल गई। अब इसके बाद अगर आप फोर्सिबल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है बच्चों, तो कितनी होगी वो, 1100। यानी अगर पूछा जाए इस दौरान कितनी आप एक्सहेल करते हो, तो 1000 प्लस 500 कितनी हो गई, 1500 कह दोगे आप। ठीक है, इतनी एक्सहेल करोगे आप एयर। समझ आ गया, तो दोबारा ये पढ़ लीजिए, यही तीन इंपॉर्टेंट है, टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली लेते हैं और नॉर्मली छोड़ते हैं,
और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप फोर्सिबल मतलब जानबूझ की छोड़ते हैं तेज की, मतलब पूरा की जब तक आप छोड़ सकें, और जानबूझ की आप लेते हैं और जानबूझ की आप छोड़ते हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा वो नहीं है मुश्किल। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जब आपने देखिए बोला था ना, जब आपने नॉर्मल एक्सहेल किया, नॉर्मल हवा छोड़ी तो 500 हो गई। कितनी हो गई वो? 500। ठीक है, अब 500 निकल गई। अब आप सोच रहे हैं कि और तेज़ की छोड़ें, तो आपने पढ़ लिया यहाँ पे, क्या पढ़ा आपने यहाँ पे? पहले तो आपने नॉर्मल छोड़ी तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। फिर आपने थोड़ी, मतलब थोड़ी क्या, फिर आपने जानबूझ की बहुत ज़्यादा छोड़ दी, मतलब एयर आपने रिलीज़ कर दिया आपने अपनी बॉडी से, वो हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना हो गया? 1000। और अब क्या होगा आपके लंग क्या होगा? बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, लंग के अंदर एयर बचेगी नहीं, या ये कह दो कि नहीं बचेगी तो सही एयर में, लंग के अंदर, लेकिन ये कह दो कि लंग से बहुत एयर निकल जाएगी। तो जो लंग के अंदर एयर बचेगी वो कितनी बचेगी? 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर। कहने का मतलब है आपने एयर पहले तो ले ली जैसे भी, फिर आपने एक्सेल की, पहले नॉर्मली की 500, फिर नॉर्मल के बाद आप फोर्सिबल एक्सेल कर दोगे, मतलब तेज की एक्सेल कर दोगे या बहुत ज़ोर से एक्सेल कर दोगे, तो वो आपकी हो जाएगी 1000। अब जो लंग में एयर बची वो कितनी होगी? इतनी। यानी ये लंग खाली है, जब आपकी कोई एयर, मतलब खाली तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि एंड है ये आपका, अब इससे ज़्यादा आप छोड़ नहीं सकते, ये मिनिमम क्या होगा, एक तरीके का लंग का वॉल्यूम होगा। ठीक है, समझ आ गया? बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस, अब क्या होगा, अब आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है। अब क्या होगा, आपको आगे ये पढ़ना है कि इन दोनों को ऐड करके कितना बनेगा, या इन दोनों को ऐड करके कितना बनेगा, या सिर्फ इसको और इसको ऐड करके कितना बनेगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है आपको, और ये क्या है, ये आपका किस में काम आता है? ये आपका इसमें काम आता है, किसी भी ह्यूमन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पढ़ा था ना, स्पायरोमीटर किस लिए काम आता है कि आप कितनी नॉर्मल एयर ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो स्पायरोमीटर उसमें काम आता है। तो ऐसी क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए या ये चीज़ आपसे कराई जाती है, या आपका सारे मेजर होते हैं, आपकी रिपोर्ट में सारा मेजर होता है ये। अब आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल से पता है, कंफ्यूज मत होना, दोबारा देख लेना वीडियो। ये क्या है? जब आप एक बार एयर छोड़ दोगे नॉर्मली, अभी आप लेक्चर के साथ साथ भी कीजिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? आपने एयर छोड़ दी नॉर्मली 500 मिलीलीटर छोड़ दी, तो आप दोबारा नॉर्मली लोगे 500। ठीक है, फिर दोबारा लो मत, दोबारा छोड़ो मत, जितनी आपने 500 ली उसके आगे कंटिन्यू करो। कैसे? और कंटिन्यू करके बहुत ज़्यादा ले लो एयर। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? तो टीवी एंड आईआरवी, टीवी क्या है? टाइडल वॉल्यूम जो 500 है, और आईआरवी क्या है? आईआरवी आपकी 3000 मैक्सिमम वाला ले लो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 3500। इतनी एयर आपने ले ली कब? नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद इतनी लेयर आप ले चुके हैं। ठीक है, इतनी लेयर आप क्या कर चुके हैं? ले चुके हैं। 500 मिलीलीटर, 3000 सॉरी, और 1100, तो इतनी आप एयर क्या कर चुके हैं? अंदर आप ले चुके हैं। किसके बाद? सिंपल सी बात है, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? आपने क्या की? आराम से आपने क्या किया? टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आपने क्या की? नॉर्मल इंस्पिरेशन की, आप नॉर्मल तरीके से आपने सांस ली, वो आ गई आपकी 500। ठीक है, अब क्या करोगे? आप छोड़िए, तो पहले आप नॉर्मल तरीके से छोड़ोगे, जो 500 आपने ली थी वो निकल जाएगी, लेकिन अब आप कंटिन्यू करिए और छोड़ना, मतलब आप और एयर को रिलीज करना कंटिन्यू कीजिए। उसे कहते हैं क्या? टीवी एंड आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, टीवी एंड डीआरवी, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? ये तो आपने नॉर्मली छोड़ा, साथ में आपने और कितना वो किया, आपने और जानबूझ के कितना और एयर रिलीज की, ये तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1500। ये क्या हो गया? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक ह्यूमन के अंदर एवरेज इतनी होनी चाहिए। समझ आ गया? ये सारे मेजरमेंट्स होते हैं। अब आगे आते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल बी रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ईआरवी एंड आरवी। आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन की, नॉर्मल एक्सहेल की, आपने 500 निकाल दी, नॉर्मल देखिए यहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन या नॉर्मल इंस्पिरेशन आएगा, उसे टीवी गिनेंगे, यानी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500। ठीक है, तो आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन की, ठीक है, उसके बाद कितनी एयर बची? तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी बचेगी? ईआरवी, जो आप छोड़ सकते थे, और ठीक है वो, और रेजिडुअल वॉल्यूम जितना आपके लंग के अंदर बचा हुआ था, बताया था ना पहले ही। सबसे पहले क्या होगा? देखो, नॉर्मल एक्सिलेशन की, फिर क्या की? फोर्स्ड एक्सिलेशन, जिसे ईआरवी कहते हैं, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। कहने का मतलब है आपने पहले नॉर्मल तरीके से सांस छोड़ी, आपने अपनी एयर रिलीज आउट की नॉर्मल तरीके से, वो हो गई 500।
अब ये पूछ रहा है ये कि उसके बाद कितनी एयर बचेगी लंग के अंदर। पहली बात है लंग के अंदर तो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम 1000, जो अभी यहाँ पड़ी थी, ये कौन सी पड़ी थी यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पड़ी थी यहाँ पे रेजिडुअल, बोला था ना जब आप नॉर्मल तरीके से छोड़ोगे एयर, ये रही रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है, जब आप नॉर्मल तरीके से एयर छोड़ोगे फिर उसे कंटिन्यू करके फोर्स तरीके से एयर छोड़ दोगे, जो जितनी एयर बचेगी लंग में लास्ट, वो कितनी बचेगी, इतनी। यानी कैपेसिटी है लंग की, कैपेसिटी लंग की नहीं है, ये आखिर वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल एक्सप्रेशन करते हो तो कितनी एयर बचेगी लंग में, सिंपल से पता है ईआरवी एंड आरवी दोनों को ऐड कर दो। ईआरवी कितना है 1000 और आरवी भी अप्रॉक्स 1100 1200 के है, तो कितना हो गया 1200, सॉरी 2200 के करीब इसका हो जाएगा। यानी इतनी क्या है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी अगर कोई इंसान, कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर नॉर्मली एक्सेल करेगा तो उसके बाद उसके लंग में कितनी एयर बचेगी, ईआरवी आरवी दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ईआरवी टीवी आईआरवी। कहने का मतलब है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, कोई भी ह्यूमन, आपने क्या की फोर्स्ड एक्सिलेशन की, ठीक है, फोर्स्ड एक्सिलेशन का मतलब क्या होता है समझ गए, फोर्स्ड एक्सिलेशन की तो उसके बाद क्या क्या बचेगा आपका, ईआरवी टीवी आईआरवी। आपने नॉर्मल तरीके से क्या की, एयर छोड़ी, अभी आप देखिए लेक्चर के साथ साथ नॉर्मल तरीके से छोड़ी, वो हो गई 500, फिर आपने फोर्स्ड तरीके से भी छोड़ी, वो आ गई 1000। अब कितना वो आंसर फोर्थ तरीके से छोड़ दी, मान लो जैसे आप कपाल भारती करते हैं या कोई भी आप योगा करते हैं, तो आपने बहुत जोर से एक्सहेल कर दिया, फिर आप लोगे भी, तो अब वो कितनी एयर लोगे, वो ये रही ईआरवी टीवी आईआरवी। यानी जितनी आपने छोड़ी थी बहुत तेज़ की वो लोगे टाइडल वॉल्यूम, जितनी नॉर्मल तरीके से छोड़ी थी, और आईआरवी कितनी आप ले सकते हो जानबूझी और कितनी आप ले सकते हो, वो है। ठीक है, समझ आ गया, ये वाइटल कैपेसिटी है। ऐसी उल्टा इसका वो हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इन चारों को ऐड कर दो, ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। क्या क्या मतलब लंग के अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो जो पढ़ते हैं ना टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन चारों को ऐड कर दो, यानी इतनी आपके लंग के अंदर एयर आ सकती है। कौन कौन सी, टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो, ये और ये, इन चारों को ऐड कर दीजिए, ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी लंग के अंदर इतनी एयर आ सकती है। तो सिंपल सा फंडा है, एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या है आपको क्या करना है, पहली बात है नॉर्मल एक्सेल और इनहेल करोगे, कोई भी नॉर्मल एयर छोड़ोगे लोगे तो वो टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर आप जानबूझ की और एयर लेते हो, आपने जैसे इनहेल किया कुछ, अब जानबूझ के आप चाहते हो कि और इनहेल करें हम एयर को, वो हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसी जानबूझ के अगर आप छोड़ोगे, जैसे एक्सहेल किया आपने कुछ, छोड़ दी सांस, छोड़ दी मतलब एयर छोड़ दी, अगर आप बोलोगे कि और एयर छोड़नी है जानबूझ की, वो हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इन्होंने बोला अगर आप जानबूझ की एयर छोड़ते हैं तो कितनी वॉल्यूम बचती है, जितनी भी वॉल्यूम लंग के अंदर बचेगी वो इतनी है, ये मिनिमम एयर आपके लंग में बचेगी। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, आपने एक बार एयर छोड़ी, नॉर्मली छोड़ी, तो उसके बाद कितनी आप एयर ले सकते हो, ये बोला है कितनी आप मैक्सिमम एयर ले सकते हो। सिंपल सी बात है, जितनी आपने छोड़ी नॉर्मली उतनी तो लोगे ही लोगे, उसके साथ साथ और क्या होगा, और भी जानबूझ की और ले लोगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हुआ। फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी भाई, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये होगी जितनी आपने एयर नॉर्मली ली। ठीक है, नॉर्मली एयर इनहेल की, अब नॉर्मली एयर छोड़ोगे भी और साथ में और फोर्स करके छोड़ोगे, तो यानी कितनी आप एयर छोड़ सकते हो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन इनहेलेशन। ठीक है, ये हो गया। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो गई, क्या होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कितनी लंग में एयर बचेगी आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, आपने थोड़ी सी मतलब नॉर्मली आपने एक्सेल किया, उसके बाद कितनी लंग में कैपेसिटी बचेगी, जितनी आप छोड़ सकते थे ज़्यादा वो, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो एयर में होती ही होती है वो होगी। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, कि वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, कितनी आप एयर ले सकते हो। ठीक है, या ये कह दो कि कितनी आप हाँ एयर ले सकते हो आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी अगर आपने नॉर्मल एक्सेल किया तो उसके बाद फोर्स्ड एक्सेलेशन भी हो गया आपका, अब कितनी एयर ले सकते हो, पहली बात है जो आपने फोर्स्ड एक्सेलेशन किया वो भी लोगे, साथ में टाइडल वॉल्यूम भी लोगे और साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लोगे, तीनों लोगे। फिर लास्ट में क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी आपके लंग के अंदर एयर आ सकती है, तो सारी रेजिडुअल वॉल्यूम ईआरवी टीवी एंड आईआरवी जो भी है ये सब आ सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ आया एक बार पॉज कर करके, अगर वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा लगता है तो आप 2 की स्पीड पे भी देख सकते हो, तो 1.5 पे भी देख सकते हो। तो फिर देखिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।